वेलकम टू TATN अकेडमी। आज है 2 मई। 2 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवं हर क्वेश्चन से रिलेटेड उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है। विश्व मजदूर दिवस को ही मई डे भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। 1 मई के दिन ही दुनिया के मजदूरों के अनिश्चित काम के घंटों को 8 घंटे में तब्दील किया गया था। भारत में लेबर डे को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मई दिवस, कामगार दिवस, इंटरनेशनल वर्कर डे या वर्कर डे भी कहा जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से अलग हुए थे। हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो AIIA का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। टैगलाइन कोरोना की जंग, दिल्ली पुलिस के संग। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक 5T प्लान भी जारी किया था। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक सील्ड ऑपरेशन भी शुरू किया था। सील्ड, S सीलिंग ऑफ एरिया, H होम क्वारंटीन, I आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, E इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, L लोकल सैनिटाइजेशन एंड D डोर टू डोर सर्वे। हाल ही में विश्व का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो हाल ही में विश्व का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम रामायण हाल ही में विश्व का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है। 16 अप्रैल 2020 को 70 मिलियन लोगों ने एक साथ इसको देखा था। इसलिए इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 430 फीट लंबे डेपोरिजो ब्रिज का भी निर्माण हुआ था। सवर्णश्री जिले में सवर्णश्री नदी पर बनाया गया है। सवर्णश्री जिले पे और सवर्णश्री नदी पर बनाया गया है। हाल ही में पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कोविड केयर ऐप टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। अगर ओनली हॉर्निवल फेस्टिवल होता है तो ये नागालैंड, ओनली हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड, और पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो चुन्नी गोस्वामी एक फेमस इंडियन फुटबॉलर थे जो कि इंडियन टीम के कप्तान भी रह चुके थे। इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। 1962 एशियन गेम में गोल्ड मेडल भी जीते थे। हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 1 मई को गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से 1 मई को अलग हुए थे। गुजरात इंडिया में सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में पहले पोजीशन पे है और दूसरे पोजीशन पे महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। गुजरात पुलिस, हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने पुलिस को टेजर गन दिया था। ये टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, हाल ही में गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत जितने भी नाले और नदियां हैं उनकी सफाई की जाएगी। जितने भी नाले और नदियां हैं उनकी सफाई की जाएगी। हाल ही में गुजरात सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल भी शुरू की थी। इस पहल के तहत जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएँ हैं वो बच्चों तक पहुँचेंगी। हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? में सऊदी अरब ने वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता की है। इंडिया की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद जी पार्टिसिपेट किए थे। सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में नाबालिगों को फांसी नहीं दी जाने की घोषणा की है। वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की थी। G20 वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने किया था। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने ही किया था। 2020 G20 समिट के बैठक की अध्यक्षता भी सऊदी अरब ही करेगा।
बात करें 2021 G20 समिट की तो वो इटली में होगा, इटली में होगा। G20 2022 समिट अपने इंडिया में होगा, अपने भारत में होगा। G20 क्या है? G20 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना है। 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। बात करते हैं जीआई टैग की, तो जीआई टैग वो होता है जब किसी एरिया में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तब उसे जीआई टैग दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से थंगजाम धवाली को सम्मानित किया है। थंगजाम धवाली मणिपुर के एक डॉक्टर हैं। इन्होंने इंडिया और जापान के रिश्तों को बहुत ही बेहतर बनाया है, इसीलिए जापान ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। बात करें जापान की, तो जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो शिंजो आबे हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि जापान के संसद का नाम क्या है? तो जापान के संसद का नाम है डायट। जापान के संसद का नाम है डायट। और एक क्वेश्चन और आता है कि रसिया के संसद का क्या नाम है? तो रसिया के संसद का नाम है ट्यूमा। रसिया के संसद का नाम है ट्यूमा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिक्किम सरकार ने कामकाज में पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या होगा? इस पोर्टल में होगा जनता से फीडबैक लिया जाएगा सरकार के नीतियों पर। सरकार के नीतियों पर जनता से फीडबैक लिया जाएगा। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम का जो कैपिटल है वो गैंगटोक। सिक्किम के जो प्रेजेंट सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग और जो सिक्किम के गवर्नर हैं वो है गंगा प्रसाद। हाल ही में किसने निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर टी प्रदीप को हाल ही में निक्केई एशियाई पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। वाटर प्यूरिफिकेशन नैनो टेक्नोलॉजी को इन्होंने ही डेवलप किया था, इसीलिए इन्हें निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर टी प्रदीप IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। ये एशियाई पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो एशिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें निक्केई एशियाई पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत MSME के लिए लोन दिया जाएगा। ऐसे सेक्टर जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं उन्हें 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया था। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया था। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक अपत मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर 14410 भी लॉन्च किया था। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी आयोजित किया है जिसमें इंडिया के सभी शतरंज खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन फीस सिर्फ 50 रुपये होगी। इस गूगल इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शिखा शर्मा को गूगल इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। शिखा शर्मा इससे पहले एक्सिस बैंक की MD एंड CEO रह चुकी हैं। इन्हें अब गूगल पे इंडिया का सलाहकार बनाया गया है। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो रायपुर और अटल नगर का पुराना नाम न्यू रायपुर था। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं एवं छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं वो अनसुईया UK। हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में फीफा ने #WeWill अभियान शुरू किया है स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर जूरिक जो स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा का एस्टेब्लिशमेंट 1904 में हुआ था। कल के क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में दीपांकर मित्तल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आज का होमवर्क, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो पीडीएफ एवं टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें। इसी तरह के करंट अफेयर्स, जीके, शॉर्ट ट्रिक्स एवं जीएस के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए टी18 अकेडमी चैनल को एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि टी18 अकेडमी के सारे वीडियोज़ आप तक सबसे जल्दी पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।